नमस्कार दोस्तों। श्रद्धा कपूर का जलवा बढ़ रहा है, लेकिन इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसका दे देना चाहता हूं, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड ये है दोस्तों, आज ही खबर मैंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी शायद अगर आप वेबसाइट वगैरह देखते हैं, कि ये जो 15 अगस्त को जो फिल्म रिलीज हो रही है स्त्री 2, उसके एडवांस बुकिंग अक्रॉस इंडिया ऑल द मल्टीप्लेक्सेस 1 लाख से ज़्यादा टिकटें जो हैं एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में 3 लाख की संख्या पार कर जाएगी, जो शाहरुख खान की फिल्म धूम से भी बड़ी होगी, रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी होगी, टाइगर 3 से भी बड़ी होगी, फाइटर से भी बड़ी होगी, ऋतिक रोशन की फिल्म है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सितारे सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन की तुलना में एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म जो है वो उसकी एडवांस उनकी बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म का कितना जलवा होगा। और ये फिल्म बेसिकली, वैसे तो इसमें राजकुमार राव भी हैं और उनकी भी बड़ी लोकप्रियता है और उनका भी एक बड़ा फैन क्लब है, लेकिन ये फिल्म जो स्त्री 2 है, स्त्री की तरह, स्त्री का जो पहला पार्ट आया था उसकी तरह ये फिल्म भी दोस्तों एक वीमेन सेंट्रिक फिल्म है। और ये इस तरह से जो एडवांस बुकिंग हुई है उसके 2-3 इम्प्लीकेशन हैं। पहला तो ये है कि हमारे समाज में अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति बढ़ रही है कि वीमेन सेंट्रिक फिल्मों की भी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका फैन बेस बढ़ रहा है और उनका भी एक बड़ा दर्शक वर्ग तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि लोग सलमान खान के लिए आते हैं, सिर्फ शाहरुख खान के लिए आते हैं या ऋतिक रोशन के लिए आते हैं या रणबीर कपूर के लिए आते हैं। अब जो है लोग श्रद्धा कपूर के लिए भी आ रहे हैं और भी अभिनेत्रियाँ जो हैं। तो एक ऐसी कुछ फिल्में इधर हाल में आई हैं जो वीमेन सेंट्रिक रही हैं, महिला सेंट्रिक रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एनालाइज अगर मैं कर रहा हूँ, डाटा एनालिसिस के तौर पर कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इस दिन यानी कि 15 अगस्त को 2 और फिल्में रिलीज हो रही हैं स्त्री 2 के अलावा। एक तो खेल खेल में जो अक्षय कुमार की फिल्म है, दूसरी जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा है। वैसे वेदा को सेंसर बोर्ड का वाला मामला था, वो अब साफ हो गया है, उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। तो ये दोनों फिल्में भी स्त्री 2 के साथ साथ खेल खेल में और वेदा भी रिलीज हो रही है। लेकिन अब आप सोचिए, दूसरा एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कि जब इतनी बड़ा एडवांस बुकिंग स्त्री 2 के लिए हो रही है, तो खेल खेल में और वेदा का क्या हाल, आप समझ सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अक्षय कुमार भी सुपरस्टार हैं, हालांकि उनकी फिल्में आलिया फिल्में पिट रही हैं। जॉन अब्राहम भी अपनी तरह के हैं, हालांकि अपने लीड रोल में वो बहुत सफल फिल्में नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टार तो है ही हैं। लेकिन उनकी तुलना में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म का इतना बड़ा एक, जिसको कहते हैं, फैन क्लब बढ़ गया है कि लोग इतनी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक सोचने और एनालिसिस करने की बात है, विश्लेषण करने की बात है। इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपके सामने रखनी चाहिए कि हमारे सोशोलॉजिकल ट्रेंड कैसे, हमारे समाज में सोशोलॉजिकल और फिल्मी ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि सिर्फ वीमेन सेंट्रिक फिल्मों की संख्या भी लगभग बराबर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े स्टार्स के विरोधी नहीं हूँ, जो मेरे स्टार्स हैं उन्होंने भी सिनेमा को पॉपुलर बनाए रखा है। लेकिन अब अगर धीरे धीरे ऐसा भी ट्रेंड आ रहा है कि महिला सेंट्रिक फिल्म भी जो है वो ज़्यादा लोग देखेंगे, तो ये समाज में जो वैल्यू सिस्टम बदल रहा है, समाज में जो जेंडर इक्विटी बढ़ रही है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस हैं, पर इसके बावजूद जेंडर के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहा है। तो ये मुझे लगा कि ये इंडिकेटर है, तो आज मैंने इसके आपके साथ शेयर किया दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि स्त्री 2 जो है वो ज़्यादा सफल होगी खेल खेल में और वेदा 2 की तरह। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।